जय हिंद। आज हम लोग फिर से नए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि रक्त है। ये टॉपिक का नाम है रक्त। जो हमने पीछे रक्त के दो प्रमुख घटक पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने प्लाज्मा को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त कणिका के बारे में। तो आइए हम लोग रक्त कणिका देखते हैं कि रक्त कणिका के कितने भाग होते हैं, ये तीनों भाग का विशेषताएं क्या है, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रक्त कणिका जो होते हैं, रक्त कणिका के तीन भाग होते हैं। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, है ना। ये तीन भाग में विभक्त किया गया है रक्त कणिका को। आगे देखिए कि जो आरबीसी है, ये आरबीसी का आकार कैसा होता है। आरबीसी का आकार होता है गोलाकार होता है। इसमें केंद्रक तथा लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। आरबीसी के दूसरा नाम हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। अगर इसके जीवन काल की बात किया जाए तो ये हमारे शरीर में मात्र 120 दिन तक ही रहता है। उसके बाद ये नष्ट हो जाता है और ये नष्ट होकर प्लीहा तथा यकृत में चला जाता है ना। आगे देखिए, इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण होता है। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या लगभग 5 मिलियन के अप्रोक्स है, लगभग 50 लाख के लगभग इसकी आरबीसी की संख्या है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। आगे देखिए कि हीमोग्लोबिन इनमें उपस्थित रहते हैं, यानी कि आरबीसी में जो लाल रंग जो दिखाई देता है, तो इसका रीजन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो लाल रक्त कणिकाएं जो है लाल रंग का दिखाई देता है। अगर पुरुषों में बात किया जाए हीमोग्लोबिन का, तो उसका सामान्य स्तर जो होता है 13.5 से लेकर 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में पाया जाता है। और महिलाओं की बात किया जाए हीमोग्लोबिन की स्तर की, तो 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेलीलीटर में पाया जाता है। आगे देखिए कि हीमोग्लोबिन की कमी से उत्पन्न जो रोग होता है, वो रोग का नाम है एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी व्हाइट खून जो होते हैं, उजला खून जो होते हैं, उसका आकार कैसा होता है, तो वो अनियमित आकार का होता है। वो किसी प्रकार की उसमें कोई आकृति नहीं होती है। ये केंद्रक युक्त होते हैं, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था। ठीक है। आगे देखिए कि इसकी संख्या की बात किया जाए तो इसकी संख्या 8 से 10 हजार इसकी संख्या है। और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये व्हाइट यानी उजला दिखाई देता है। इसका दूसरा नाम यानी श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। हड्डियों के बीच में जो अस्थि मज्जा पाए जाते हैं उसमें होता है। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अगर रेशियो की बात किया जाए तो आरबीसी का रेशियो और डब्ल्यूबीसी का रेशियो जो होता है 600 रेशियो 1 होता है। इसका कार्य है रोगों से सुरक्षा करना, यानी किसी भी बाह्य या आंतरिक रूप से अगर हमें रोग उत्पन्न होता है तो ये व्हाइट जो ब्लड जो है ये क्या करते हैं, उसको उस रोग को है ना खत्म करने का काम करते हैं। अगला है कि इसमें रक्त कोशिका में सबसे बड़ी होती है, यानी कि रक्त कोशिका में सबसे बड़ी जो कोशिकाएं हैं यही श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं। इसकी जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है। 10 से 13 दिन के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। इसी के अंतर्गत में एक लसिका कानू कोशिकाएं होते हैं जो डब्ल्यूबीसी का सबसे छोटा रूप होता है। इसको में देखिए कि ये कोशिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाओं में महत्वपूर्ण घटक है और ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है इसको। इसके दो प्रकार होते हैं, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है, ये लसिकानु कोशिका के प्रकार। अब इसमें ये करता क्या है, हमारे ये भी शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और तीसरा है रक्त कणिकाएं का तीसरा भाग है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। यह सूक्ष्म एवं रंगहीन होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थिति होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल भी 8 से 12 दिन का होता है और इसकी संख्या 2 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर में पाया जाता है। इसकी जो संख्या जब 50,000 से कम हो जाता है, डेंगू बीमारी जब हो जाता है तो इसकी संख्या 50,000 से कम हो जाता है। अब आगे कुछ रक्त के मुख्य कार्य जो है कि रक्त का कार्य क्या करता है हमारे शरीर में, तो रक्त जो है जो पचे भोजन है, भोज्य पदार्थ है, उसको परिवहन करने का काम करता है। उसके साथ ही हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम करता है। और हमारे शरीर में जितने अवशिष्ट पदार्थ बना
हुआ है, उत्सर्जित पदार्थ बना हुआ है, उस उत्सर्जित पदार्थ को निष्कासन करने का काम करता है। और साथ साथ हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को भी नियंत्रित करने का काम रक्त ही करता है। और एक लास्ट है, रोग से यह बचाने का काम करता है। अगला है कि कुछ नोट्स में है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो रक्त समूह का खोज लैंड एस्टीनर ने किया था। तो मनुष्य में मुख्य रक्त समूह कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो मनुष्य में रक्त समूह 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ए बी और बी और ओ, ये 4 प्रकार का पाया जाता है। और रक्त समूह में टोटल रक्त समूह की बात किया जाए तो लगभग 33 के लगभग रक्त समूह पाया जाता है। आगे देखिए कि ये ओ वाला जो रक्त समूह है इसको हम लोग सर्वदाता कहा जाता है, रक्त समूह कहा जाता है, क्योंकि ये ओ जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता, इसलिए इसको हम लोग सर्वदाता कहते हैं। और ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये सर्वग्राही है, यानी ये सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता है। तो ये